हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तेजी से फैसले ले रही है। चंडीगढ़ में हुई बड़े नेताओं की बैठक के बाद जिला अध्यक्षों को मिले आदेशों के बाद टिकटधारियों के बायोडेटा लेने का काम शुरू हो गया है। एक एक वार्ड के लिए 3-3 नाम चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। 8 फरवरी को निकाय चुनाव से जुड़े बड़े पदाधिकारी जिलों में बैठक कर रणनीति बनाएंगे। गौरतलब है कि चुनावी तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस से फिर लीड ले रही है। बीजेपी दिल्ली में चुनाव खत्म होते ही हरियाणा में शहरी निकायों के चुनाव में जुट गई है। चंडीगढ़ में बुधवार को सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के अलावा पार्टी के बड़े नेताओं ने मीटिंग की। वहां से जिला अध्यक्षों को आदेश आए कि 2 दिन में टिकटार्थियों के बायोडाटा इकट्ठा कर चुनाव समिति को भेज दीजिए। एक एक सीट के लिए 3-3 नाम भेजे जाएंगे। इसी का असर रहा कि पानीपत और दूसरे जिलों में बीजेपी के दफ्तरों में टिकटार्थियों की भीड़ लगने लगी है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता कार्यकर्ता बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं। आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू करी है जिला भाजपा ने और लगभग 130-40 आवेदन आ चुके हैं अलग अलग वार्डों से और लोगों में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, आम समाज में उत्साह है। समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहता है। गौरतलब है कि बीजेपी की चंडीगढ़ में हुई बैठक में तय हुआ कि 8 फरवरी को चुनाव से जुड़े पदाधिकारी जिलों में बैठक कर रणनीति तैयार करेंगे। इसके बाद चर्चा और फैसले लिए जाएंगे। चुनाव समिति हर एक वार्ड और सीधे होने वाले चेयरमैनों, अध्यक्षों और मेयर के चुनाव के लिए नाम तय करेगी। ऐतिहासिक ये चुनाव होने जा रहा है। 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हम सारे वार्ड जीतने वाले हैं और रिकॉर्ड मतों से पानीपत नगर निगम को हम जीत दर्ज करके एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हालांकि पानीपत में वार्ड और वोटर लिस्ट के फाइनल पब्लिकेशन में देरी के कारण यहां चुनावी प्रक्रिया 1 हफ्ते की देरी से होगी। वोट भी 1 हफ्ता लेट यानी 2 मार्च के बजाय यहां 9 मार्च को पड़ेंगे, पर चुनावी नतीजे एक साथ 12 मार्च को सामने आएंगे। यानी 14 मार्च की होली से 2 दिन पहले ही रंग गुलाल उड़ना शुरू हो जाएगा। पानीपत में मेयर पद के लिए कड़ा मुकाबला है। बीजेपी में जहां मेयर पद की टिकट के लिए लाइन लगी है, वहीं कांग्रेस में भी 3-4 दावेदार मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार दिख रहे हैं। कुल मिलाकर 1-1.25 महीने का ही ये चुनाव है, पर इसका सियासी असर जरूर दिखेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।